हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्क एंड टाइम स्टार्ट करने वाले। ये मेरी वर्क एंड टाइम की सबसे पहली क्लास होगी और उसमें बहुत ही बेसिक से मैं एक एक कंसेप्ट आपसे डिस्कस करूँगा, आपको चीज़ों को कन्वे सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट आपको मैं इसमें सॉल्व करके बताऊँगा। चलो ज़रा फोकस करते हैं। वर्क एंड टाइम में एक पहले एग्जाम्पल ले लो, फिर आप उसके थ्रू कंसेप्ट को समझ लो, फिर उसका क्वेश्चन भी मैं करके बताऊंगा। एग्जाम्पल सोच लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए। मान लीजिए लिखा होगा 100 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ जॉब इन 50 डेज। ये एक एग्जाम्पल है, रैंडम नंबर ले रहा हूँ कि सोच लो कि 100 आदमी अगर किसी काम को पकड़े तो उस काम को वो 50 दिन में करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछता है वो क्वेश्चन में, अगर एक आदमी आ जाए, अगर 1 वर्कर आ जाए तो फिर वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इफ़ 100 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज देन 1 वर्कर कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। अगर 100 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर लेते हैं तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा सा अगर सोचोगे ना इस वाली चीज़ को तो यू विल रियलाइज़ कि इसका आंसर 50/100 मतलब कि आधा दिन नहीं होना चाहिए। क्यों सर, आधा दिन क्यों नहीं होना चाहिए? जबकि 100 = 50 है तो 1 = 50/100 1/2 होना चाहिए। आप ना थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखो। मतलब ये कि जब 100 आदमी आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, उनको काम पूरा करने में 50 दिन लगते हैं। सोचो कोई बिल्डिंग बनानी होती होगी, तो जब वो 100 आदमी बिल्डिंग बनाने लगते हैं तो 50 दिन में बिल्डिंग बना देते हैं। अब एक आदमी आता है, एक ही आदमी, 100 लोग आते थे तो 50 दिन लगते थे, अब एक ही आदमी आएगा तो आधे दिन में काम हो जाएगा, आधे दिन में बिल्डिंग बन जाएगी क्या? तो ये ना मैथमेटिकली सही है लेकिन ना लॉजिकली गलत है। तो इसीलिए ना वर्क एंड टाइम में ना अपने ना बेसिक कंसेप्ट, मतलब जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो नहीं लगता है, थोड़ा लॉजिकल अप्रोच लगता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लिया ताकि आप रियलाइज़ कर सको कि हम लोग को थोड़ा लॉजिकल अप्रोच लगाना होगा। आ रही बात पकड़ में? तो लॉजिकल अप्रोच कैसे लगेगा ज़रा एक बार इसे सुन लेते हैं। कंसेप्ट है men.days = यूनिट वर्क। ये कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? men.days = यूनिट वर्क। मतलब क्या मतलब क्या मेरा कहने का कि जब आप men और days को मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आपको वर्क पता चलेगा। तो मतलब क्या है कहने का, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई 100 वर्कर काम को 50 दिन में कर ले तो एक वर्कर उस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लगा रहे हैं फंडा men.day = वर्क का। तो men कितने अपने पास 100, डेज कितने लगते हैं इनको 50, तो वर्क कितना यूनिट मिलेगा, W = आ जाएगा 5000 यूनिट। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये कि जब 100 आदमी 50 दिन तक काम करेंगे तो कितनी यूनिट करके देंगे भाई? 5000 यूनिट आपको करके देंगे। आगे बात पकड़ में। अब वो बोल रहा है कि एक वर्कर आएगा, तो फिर से लगाओ men.day = यूनिट वर्क। तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो men की जगह पे कितना लिख दिया 1। काम को पूरा करवाना है तो कितने यूनिट करवानी पड़ेगी भाई? 5000 यूनिट करवानी पड़ेगी। आगे बात पकड़ में। कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पे मैंने D लिख दिया। तो D = आ जाएगा 5000/1 विच इज़ 5000 डेज। तो कहने की बात दरअसल ये हुई कि जब 100 वर्कर किसी काम को 50 दिन में कर लेते हैं तो उसी काम को एक वर्कर जो है 5000 डेज में कर पाएगा। आया एग्जाम्पल समझ में? और ऑब्वियसली उसको टाइम ज़्यादा ही लगना था ना। जब 100 आदमी आते हैं उन्हीं को बिल्डिंग बनाने में 50 दिन लग जाता है, तो एक आदमी आएगा वो बिल्डिंग बनाने के लिए तो समय तो ज़्यादा लगेगा ना। ये एक एग्जाम्पल था आपको ये कंसेप्ट देने के लिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लिख लीजिएगा men.days = यूनिट वर्क। गॉट इट? अब मैं इस वाले कंसेप्ट को अप्लाई करने वाला हूँ, ज़रा इसे अपन सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहते हैं वो 100 वर्कर कैन फिनिश अ टास्क इन 50 डेज, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क बाय 25 वर्कर। जब 100 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर लेते हैं तो उसी काम को 25 आदमी कितने दिन में कर लेंगे, ये क्वेश्चन है। फिर से लगाओ 100.50 = 5000 यूनिट। इसका मतलब क्या है? जब 100 वर्कर 50 दिन तक काम करेंगे तो कितने यूनिट करके देंगे? 5000 यूनिट करके देंगे। आपको कितने वर्कर से काम करवाना है? 25 वर्कर से। तो men की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 25 और डेज की जगह पर मैं लिख रहा हूँ D। तो ये आ जाएगा 5000। तो D = आ जाएगा 5000/25। कैंसिल आउट करूँगा इसको मैं तो आ जाएगा 200 डेज। मतलब कि 25 आदमी उस काम को 200 दिन में पूरा कर लेंगे।
ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। एक बार आप देख लीजिए इत्मीनान से, आ गई बात पकड़ में, ठीक है। चलिए अब इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये सुन लो। क्वेश्चन 2 कहता है कि 100 वर्कर कैन फिनिश अ टास्क इन 50 days। 100 वर्कर्स स्टार्टेड कंप्लीटिंग द टास्क बाय वर्किंग फॉर 10 days टू फिनिश द टास्क एज सुन एज पॉसिबल। 100 मोर वर्कर्स वर एम्प्लॉयड। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। एक बार क्वेश्चन हिंदी बोल देता हूँ, सुन लो। 100 वर्कर है, किसी काम को 50 दिन में कर लेते हैं। 100 वर्कर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन तक ही वो काम कर पाते हैं। 100 वर्कर 10 दिन तक ही काम कर पाते हैं, और काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए 100 और आदमियों को काम पर लगा दिया जाता है। 100 वर्कर 50 दिन में काम पूरा कर लेंगे, लेकिन कितने दिन तक काम करने मिलता है उनको? 10 days तक। अब काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए 100 और वर्कर को काम पर लगा देते हैं। तो आपसे पूछ रहे कि बताओ अब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। क्वेश्चन आया समझ पे? ठीक है, इतना से आप क्वेश्चन कॉपी करेंगे। सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, आप देखेंगे। देखो, मैन डॉट डेज इज इक्वल टू होता है यूनिट वर्क। 100 वर्कर जो है 50 दिन में काम कर सकते हैं, तो कितनी यूनिट करना होता होगा उनको? 5000 यूनिट करना होता होगा। इसका मतलब क्या है? जब 100 वर्कर किसी काम को 50 दिन में कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 5000 यूनिट काम करते होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो 5000 यूनिट अपने पास वर्क है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि 100 वर्कर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद। तो 10 दिन के बाद कुछ होगा, तो 10 दिन तक तो वही 100 वर्कर काम किए होंगे ना। तो जब 100 वर्कर 10 दिन तक काम करें, 10 days तक अगर वर्क करें, तो कितनी यूनिट कर लेते हैं भाई? 1000 यूनिट कर लेते हैं। तो आपके पास टोटल थी 5000 यूनिट, 10 दिन में आपने करवा ली उनसे 1000 यूनिट। कितनी बच गई? 5000 में 1000 उनसे करवा लोगे तो कितनी बच जाएगी? 4000 यूनिट। तो 4000 यूनिट जो है काम बचा हुआ है। अब इस बचे हुए काम को करने के लिए आपने क्या किया? 100 मोर वर्कर्स को एम्प्लॉय कर दिया। मतलब कि मोर कहने का मतलब है कि पहले से 100 तो थे ही, 100 और लग गए। 100 तो थे ही, 100 और लग गए, तो अभी कितने आदमी आ गए भाई? 200 आदमी आ गए। और इनसे काम पूरा करवाना चाहते हो, मतलब कितनी यूनिट करवाओगे? 4000 यूनिट करवाओगे। तो कितना डेन लगेगा? तो उसको मैं डी मान लेता हूँ। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 4000 अपॉन 200। इसको कैंसिल आउट करूँगा तो आ जाएगा 20 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 200 वर्कर हैं वो 4000 यूनिट को 20 दिन में कर लेते हैं। तो टोटल कितने डेज लगेंगे ये देख लो आप। टोटल डेज कहने का मतलब है काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, आपने पहले 10 दिन लिए थे ये 1000 यूनिट करवाने के लिए, फिर 20 दिन लिए ये 4000 यूनिट करवाने के लिए। तो 1000 और 4000 टोटल हो गई 5000, मतलब काम पूरा हो गया। तो पहले का 10 दिन और उसके बाद का 20 दिन, टोटल हो गया 30 दिन। ठीक है, कंफर्टेबल है पर इसमें? तो एक बार ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 30 डेज। आइडिया एक्सेप्टेड। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में बताऊंगा, इसे कॉपी कर लीजिएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो भी सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये सुन लो। 100 वर्कर्स कैन फिनिश अ टास्क इन 50 डेज। 100 आदमी किसी काम को 50 दिन में पूरा कर लेते हैं। 100 वर्कर्स स्टार्टेड द टास्क एंड वर्किंग फॉर 20 डेज। वो 100 आदमी काम करना शुरू भी करते हैं और 20 दिन तक वो काम करते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ सम अनफोरसीन सिचुएशन 80 वर्कर्स हैव टू लेफ्ट द जॉब। अब 20 दिन के बाद कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण 80 आदमियों को काम छोड़ना पड़ता है। देन फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। तो अब बताओ काम पूरा करने में कितना दिन लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला कि जो 100 वर्कर हैं वो 50 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। तो कितनी यूनिट करते होंगे भाई? वो 5000 यूनिट करते होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये, 100 वर्कर काम करना शुरू तो करते हैं, लेकिन कितने दिन तक कर पाते हैं? वो 20 डेज तक कर पाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। तो कितनी यूनिट हो गई भाई? 2000 यूनिट हो गई। तो टोटल काम था 5000 यूनिट का, जिसमें से 20 दिन में उन्होंने कितनी यूनिट कर ली भाई? 2000 यूनिट कर ली। तो 5000 में 2000 यूनिट अगर हो जाएगी तो कितनी यूनिट बचेगी आपके लिए भाई? 3000 यूनिट बचेगी। ठीक है, तो 3000 यूनिट हमारे लिए काम बचा हुआ है।
इतनी बात एक्सेप्ट हो गई। अब होता क्या है ज़रा ऐसे सुनते हैं, 20 दिन तक जो है काम होता है। अब उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, और 80 आदमियों को काम छोड़ना पड़ता है। पहले कितने आदमी काम पर लगे थे? 100। 80 वर्कर्स अब काम को छोड़ रहे हैं, तो कितने वर्कर्स यहाँ पर बचेंगे भाई? 20। 100 में 80 छोड़कर चले गए, कितने बचे? 20। इन 20 वर्कर से आपको काम को कंप्लीट करवाना है। कंप्लीट करवाने के लिए कितनी यूनिट बची हुई है? 3000 यूनिट बची हुई है। तो ये 20 वर्कर 3000 यूनिट लेट से D डेज में कंप्लीट करते होंगे, ठीक है। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 अपॉन 20, मतलब क्या आ जाएगा? 150। गॉट इट। तो टोटल कितने डेज लगे ये देख लो ज़रा। तो टोटल आपको लगे, पहले से आपको 20 दिन लग चुके थे वो 2000 यूनिट करवाने के लिए, एग्री। और अभी अभी आपको 150 दिन और लगे ये 3000 यूनिट करवाने के लिए, तो हो गया 150। तो इसका आंसर हो जाएगा 170 डेज। देख लो एक बार, आगे समझ में कंफर्टेबल है इसमें अपन, ठीक है, ओके। तो ये वर्किंग टाइम का ना एक सेट ऑफ क्वेश्चन हुआ सिर्फ आपको बेसिक कन्वे करने के लिए। तो मैंने इस वाले वीडियो पर बेसिक कन्वे किया कि देखो मैन डॉट डेज का यूनिट पर काम करता कैसे। ये तीनों एकदम बेसिक क्वेश्चन थे। नए वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बने रहिएगा।